कभी भी हमें अपने किचन से चावल को खत्म बृहस्पतिवार के दिन जिनकी शादी। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूं अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे रसोई घर में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ख़त्म नहीं होने देनी चाहिए। अगर आप माता अन्नपूर्णा की कृपा चाहती हैं, घर में चाहती हैं कि बरकत हो, तो रसोई घर से हमें ये सब चीज़ें कभी भी ख़त्म नहीं होनी देनी चाहिए। थोड़ा सा भी मान लीजिए कम हो गया हो, ख़त्म होने वाला हो, उससे पहले ही हमें वो सब सामग्री मंगा के अपने किचन में रख लेनी चाहिए। तो बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। हमें अपने किचन से आटा ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। जब भी ख़त्म होने वाला हो पहले ही मंगवा के और कंटेनर में भर देना चाहिए। ये ना कि हमारा पूरा आटा ख़त्म हो गया हो उसके बाद हम मंगा रहे हैं। तो बहुत से लोगों की ये आदत होती है कि जब ये पूरा मतलब आटा ख़त्म हो जाता है, कंटेनर को झाड़ के बना लेते हैं, उसके बाद ही वो आटा मंगाते हैं। तो वैसी गलती हमें नहीं करनी चाहिए। जब भी ख़त्म होने वाला हो, लगे कि हाँ मतलब 1-2 दिन का ही आटा बचा हुआ है, तो हम उससे पहले ही आटा मंगवा के रख लेंगे, वो ज़्यादा अच्छा होता है। और शनिवार के दिन आटा खरीदना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप जब भी आटा खरीदने वाले हों तो शनिवार के दिन खरीदें, इससे माता अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहती है। अभी भी हमें अपने किचन से चावल को ख़त्म नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा भी अगर मतलब रहे उससे पहले ही आप मंगा लें। चावल को ख़त्म होने देना वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। चावल शुक्र ग्रह को मजबूत करता है। जो उजली वस्तुएं होती है वो शुक्र ग्रह को मजबूत करती है। चावल का बहुत ज़्यादा ही महत्व है। जब गृह प्रवेश होता है तो सबसे पहले हम चावल ही अपने नए घर में ले जाते हैं, दूध ले जाते हैं और खीर बनाई जाती है, पंडित जी को खिलाया जाता है। तो इसीलिए चावल कभी भी अपने मतलब किचन से ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। और पूजा पाठ में भी चावल का विशेष उपयोग होता है। और चावल शुक्र ग्रह को मजबूत करता है। और जब हमारा शुक्र ग्रह मजबूत होता है तो इससे हमारे घर में वैभव आती है, माता लक्ष्मी आती हैं। तो हमें कभी भी अपने किचन से चावल को ख़त्म नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा ही आपको लगे कि ख़त्म होने वाला हो, उससे पहले ही आप चावल को मंगवा लें। और अपनी किचन से कभी भी हमें दूध ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। दूध जो उजली वस्तुएं होती हैं वो चंद्रमा का कारक होता है और चंद्रमा हमारे जीवन में शीतलता देते हैं। तो कभी भी अपने किचन से हमें दूध ख़त्म नहीं करना चाहिए। दूध जब भी आप चूल्हे पर चढ़ाएं तो देखते रहना चाहिए कि वो गिरे ना। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो दूध चढ़ा के फिर इधर उधर घूमने लगते हैं और उनका दूध भी गिर जाता है, तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। तो कभी भी हमें अपनी किचन से दूध ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। और मान लीजिए कभी भी जब हमारे घर में गेस्ट आते हैं, दूध नहीं रहता है, तो हम लोग दूध के लिए ही पहले दौड़ते हैं। तो इसीलिए थोड़ा बहुत किचन में दूध रहना ही चाहिए। दूध हो, दही हो, ये सब सामग्री कभी भी हमें अपनी किचन से ख़त्म नहीं करनी चाहिए। और कभी भी हमें अपने किचन से हल्दी को ख़त्म नहीं करनी चाहिए। थोड़ा सा भी मान लीजिए अगर डब्बे से ख़त्म होने वाला हो, उससे पहले ही आप डब्बे को भर दें। लेकिन गांठ वाली भी हल्दी स्टोर कर सकती हैं और ये पिसी हुई हल्दी भी रखना चाहिए। और कभी भी जैसे मतलब एक डब्बे में पूरा हमें भर के नहीं रखना चाहिए। मान लीजिए हम लोग हल्दी मंगवाते हैं तो
आप अलग मतलब एक बड़ा सा डब्बा में हल्दी को स्टोर करके रखें और यूज़ करने के लिए हमें अलग एक छोटे से डब्बे में ज़रूर रखना चाहिए। इससे ये होता है कि जब भी किसी पूजा पाठ के लिए या मतलब किसी भी चीज़ के लिए अगर ज़रूरत पड़ती है तो उस हल्दी का हम लोग उपयोग कर लेते हैं। इसीलिए कभी भी हमें हल्दी या कोई भी चीज़ आप स्टोर कर रही हैं तो एक डब्बा हमें अलग भर के रख देना चाहिए और एक छोटा सा डब्बा में हमें यूज़ करने के लिए अलग रखना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन जिनकी शादी में अगर कोई रुकावट रहती है तो वो अगर पानी में हल्दी डाल के स्नान करती हैं तो उनकी शादी भी जल्द हो जाती है और हल्दी का दान करना भी बहुत ज़्यादा शुभ होता है। और गुरुवार के दिन पानी में यानी जल में थोड़ा सा हल्दी डाल के पूरे घर में हमें उसका छिड़काव ज़रूर करना चाहिए। इससे हमारे घर में शुभता बनी रहती है। हल्दी का प्रयोग बहुत ही विशेष काम में होता है, जैसे हम लोग जनेऊ करते हैं, शादी हुआ, मुंडन हुआ, पूजा हुआ तो हल्दी का प्रयोग किया ही जाता है। और कोई भी चीज़ को अगर हम शुभ करना चाहते हैं तो उसमें हल्दी लगा के ही शुभ करते हैं। इसीलिए हल्दी का विशेष ज़्यादा महत्व है। तो कभी भी हमें अपने किचन से हल्दी को ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। जब भी आपको लगे कि ख़त्म होने वाला हो तो उससे पहले ही आप मंगवा के रख लें। आप पाउडर वाली भी हल्दी रख सकते हैं और गांठ वाली जो हल्दी आती है उसको भी स्टोर करके रख सकते हैं। किचन में कभी भी घी ख़त्म होने नहीं देना चाहिए। किचन में हमें घी ज़रूर रखना चाहिए। आपको घी, दूध, दही ये सब चीज़ें हमें किचन से कभी भी ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। और ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा भी लेकिन रखें ज़रूर। हमारी किचन में बरकत होती है, माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। तो अपने किचन में घी हमें ज़रूर रखना चाहिए और अपने किचन से हमें नमक भी कभी ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। लगे कि आपको ख़त्म होने वाला हो उससे पहले ही हमें नमक को मंगा के रख लेना चाहिए। और जब भी आप नमक रखें तो इस तरीके से डब्बे में हमें बंद करके ही नमक को रखना चाहिए। भी अगर आपसे कोई मान लीजिए खाने के समय नमक मांगे या कोई अगर आपसे नमक ही मांग रहा है तो कभी भी हमें हाथ में नमक नहीं देना चाहिए। आप चम्मच से ले जाके दे सकते हैं या आप किसी प्लेट में भी ले जाके दे सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट हाथ में हमें नमक को रख के किसी को नहीं देना चाहिए। वो अच्छा नहीं माना जाता है। और नमक को हमेशा डब्बे में बंद करके रखना चाहिए और ख़त्म होने से पहले ही हमें नमक खरीद के डब्बे में स्टोर कर लेना है। और कभी भी हमें नमक का दान अकेला नहीं करना चाहिए। मान लीजिए हम नमक दान कर रहे हैं तो जैसे कोई होता है व्रत त्योहार में हम दान करते हैं तो कभी भी हमें नमक का दान अकेले नहीं करना चाहिए। आप इसके साथ कुछ सामान दान करें, जैसे हो गया आटा, चावल, दाल, जैसे हम सीधा दान करते हैं तो अकेला नमक का दान हमें कभी नहीं करना चाहिए। आप चाहें तो सब्जी के साथ में भी दान कर सकते हैं, लेकिन सिंगल अकेला कभी भी हमें नमक का दान नहीं करना चाहिए, वो अच्छा नहीं होता है। और शनिवार के दिन आप नमक बिल्कुल ना खरीदें, इससे हमारे घर में दरिद्रता आती है। नमक का स्टोर भी हमें एक जो हमें यूज करना है उसके लिए अलग डब्बा रखेंगे और एक डब्बे में भर के हमें अलग रखना चाहिए, क्योंकि प्रतिदिन हम लहसुन, प्याज या कुछ भी बनाते हैं उससे नमक को छूते हैं और वही नमक अगर हम व्रत त्योहार में प्रयोग करते हैं तो वो अशुद्ध होता है। तो इसीलिए जब भी आप नमक रखें, हल्दी रखें तो दो जगह रखें, एक खाने के लिए जिसमें आप प्रतिदिन यूज करती हैं और दूसरा स्टोर करके हमें रखना चाहिए। कभी भी हमें किसी को जो ये मिर्ची है कोई अगर आपसे मांगे तो मिर्ची को भी हाथ में नहीं देना चाहिए। इससे
ये होता है कि उनसे हमें विवाद बढ़ता है। तो कभी भी मिर्ची किसी को हाथ में ना दे, नींबू ना दे। अगर आपसे कोई मिर्ची मान लीजिए मांग रहा है तो इस तरीके से आप दे दे, वो उठा लेंगे, लेकिन कभी भी हमें मिर्ची को डायरेक्ट उनके हाथ में नहीं देना चाहिए। इससे उनसे हमें मतलब तनाव बढ़ता है, यानी उनसे हमारा संबंध अच्छा नहीं रहता है। तो मिर्ची हुआ, नमक हुआ, कभी भी हमें हाथ में नहीं देना चाहिए। वो हमें इन्हीं सब नियमों का पालन करना चाहिए। अगर हम इन छोटे छोटे नियमों का पालन करते हैं तो इससे हमारे घर में सुख समृद्धि बरकत बनी रहती है और हमारे घर में माता लक्ष्मी का वास होता है, माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। अगर हम इन छोटे छोटे नियमों का पालन करते हैं तो और कभी भी किचन से हमें नमक, हल्दी, आटा, चावल और दूध, घी, दही, ये सब सामग्री हमें ख़त्म नहीं होने देनी चाहिए। हमें इन्हीं सब नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।